हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑफिशियल नोटिस के आ जाने के बाद देखा गया है कि इस नोटिस के कुछ पॉजिटिव पहलू हैं आप सभी छात्रों के लिए, तो कुछ नेगेटिव पहलू हैं। यदि मैं कुल मिलाकर बात करूं तो आप लोगों का जो समय है वो बेकार किया जा रहा है, यानी कि बलि का बकरा आप लोग बन चुके हो। एग्जाम था एनटीपीसी का, उसमें रिजल्ट में धांधली एनटीपीसी में हुई, लेकिन बीच में फंसाया गया आरआरसी ग्रुप डी छात्रों को। तो यहाँ से उनके लिए एक नुकसान भरा जो पॉइंट है वो ये है। लेकिन देखो, कुल मिलाकर आपको तैयारी यदि करने का चांस है वो 4 महीने का और मिल चुका है। आप लोग चाहो तो 4 महीने में अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुल मिलाकर पहले आप नोटिफिकेशन में देते हो जो आपका सिंगल सीबीटी होगा, उसके बाद जब एग्जाम कराने की बारी आती है तो आप लोग देते हो जो 2 सीबीटी होगा, फिर उसके बाद आप लोग कुछ टाइम के बाद देते हो जो 1 सीबीटी होगा, और कुल मिलाकर इसमें आप लोग समय ले लेते हो 5 से 6 महीने का। वो क्यों? यदि आपकी गलतियां हैं, यहाँ पे छात्रों की तो कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती कर रहे हो आप और छात्रों का समय मारा जा रहा है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके क्या कहा गया, नोटिफिकेशन में कुछ और था, उसके बाद जब एग्जाम कराने की बारी आई तो उसमें दिया गया जो न्यू मेडिकल स्टैंडर्ड काउंट किया जाएगा आरआरसी ग्रुप डी के इस वैकेंसी में। उसके बाद जब एग्जाम कराने की बारी आई तो आप लोग न्यू का जिक्र करके नोटिस निकाल दिए। उसके बाद फिर आप लोग देते हो जो पहले वाला ही होगा जो भी रेलवे का है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो इसमें क्या हुआ, कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट यह निकला जिसमें स्टूडेंट का 4 से 5 महीने का समय मारा गया। तो यहाँ से उनको नुकसान है, और बाद में आप कर क्या रहे हो, तो पहले वाला ही नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो। तो कुल मिलाकर आप जो न्यू का पंगा बीच में लेके आए हो और सीबीटी का, तो क्या यह प्लान था आपका? आप यह सवाल उठा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो, अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव पहलू बता दूं और कुछ निगेटिव पहलू बता दूं। देखो, पॉजिटिव पहलू यह है कि वैसे छात्र जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी वो लोग चाहे तो 4 महीने का उनके पास अभी और भी समय है, वो लोग इन 4 महीनों में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी की और भी बेहतर कर सकते हैं। और देखो, आपका जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना था ग्रुप डी में, वो अब आपका नहीं होगा। आप लोगों के लिए यह एक प्लस पॉइंट है, जो सीबीटी 2 आपका नहीं होगा, केवल 1 सीबीटी होगा। और दूसरा जो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है वो मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके है, यानी कि पहले वाला जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड था, इसमें देखो मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर प्रिस्क्राइब इन रेलवे इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, यानी कि IRMM के अकॉर्डिंग ही अब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। यानी कि पहले जो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था सबसे पहले, उसी के अकॉर्डिंग अब आपका मेडिकल होगा। न्यू मेडिकल स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, यह एक प्लस पॉइंट है। यानी कुल मिलाकर 2 स्टैंडर्ड प्लस पॉइंट है। और तीसरा जो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है वो यह है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अब आरआरसी वाइज होगा। यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं अभी बात करूँ तो इंडिया में 16 आरआरसी है, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे हो गया, साउदर्न रेलवे हो गया, इस तरीके से कुल मिलाकर 16 है, जो कि आप क्या करेंगे, अलग अलग अपना एग्ज़ाम लेंगे अलग तरीके से। अभी जो आपका हो रहा है उस तरीके से ना होके, अब यदि नॉर्दर्न से आपने अप्लाई किया तो नॉर्दर्न वाले सभी छात्रों का एक दिन में ये लोग कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, तो उससे नॉर्मलाइजेशन में इनको बेनिफिट मिलेगा है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है ये यहाँ पे कह रहे हैं जो अब जो नॉर्मलाइजेशन लगना है आपका, उसमें भी बदलाव किया गया है। अभी जो देखा गया है कि छात्रों की जो कन्फ्यूजन है वो लगातार बनी हुई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आरआरबी भी उन्हें क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब जो है उसमें चेंज किया गया है। और अब जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस्ड होगा, यानी कि अब अलग तरीके से ये लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। अब वो क्या मेथड है ये लोग इससे संबंधित नोटिस जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अब जो है एसएससी के अकॉर्डिंग जो अब तक हो रहा था वो अब नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होना है रेलवे में, इन्होंने यहाँ से क्लियर कर दिया। तो ये 2-3 पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है आप लोग समझना। नुकसान है कुल मिलाकर आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो जुलाई दे दिया गया है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई 2022 का है। यानी कि इस वैकेंसी को खींच के आपका एग्ज़ाम फेब में हो जाता, ठीक एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अब जो है आपका एग्ज़ाम जुलाई में होना है, यानी कुल मिलाकर 5 महीने का और इन्होंने यहाँ पे समय ले लिया। तो 5 महीने का जो आपका एग्ज़ाम है और भी डिले हो चुका है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस एग्ज़ाम के भरोसे ना बैठ के किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहो, और साथ ही साथ ग्रुप डी का भी टेस्ट लगाते रहो। चलिए, आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जो सेशन होगा इंपॉर्टेंट रहा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।